14 सितंबर 2020 को एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोल वैज्ञानिकों की एक टीम ने बड़ा ऐलान किया। ये जानकारी वीनस यानी शुक्र ग्रह पर जीवन की खोज को नया आधार दे रही है। वैज्ञानिकों ने बताया कि शुक्र के बादलों में फॉस्फीन गैस मौजूद है। फॉस्फीन की मात्रा इतनी है कि यह शुक्र पर जीवन का संकेत भी हो सकता है। शुक्र ग्रह पर यह फॉस्फीन आई कहां से और इस फॉस्फीन गैस के होने से वहां जीवन की बात क्यों शुरू हो गई है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। साइंसकारी के इस एपिसोड में हम शुक्र ग्रह और फॉस्फीन की बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वीनस पर फॉस्फीन कैसे ढूंढी गई और इससे शुक्र ग्रह पर जीवन की अटकलें क्यों लगाई जाने लगी। पहले शुक्र ग्रह के बारे में कुछ बुनियादी बातें समझ लीजिए। जैसे अंग्रेजी में वीनस कहते हैं, ये लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है और उतना ही भारी है। लगभग पृथ्वी और शुक्र पहले लगभग एक जैसे ही थे, लेकिन आज पृथ्वी पर फलता फूलता जीवन है और शुक्र को हेल यानी नर्क भी कहा जाता है। शुक्र सूरज से दूसरा सबसे नज़दीक मौजूद ग्रह है। सबसे पास बुध है, फिर शुक्र है, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी, फिर मंगल है। दूसरे नंबर पर होने के बावजूद शुक्र का तापमान सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। अब कायदे से बुध सबसे ज़्यादा पास है सूरज के, तो बुध का तापमान ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन हॉटेस्ट प्लैनेट है शुक्र। शुक्र की सतह का तापमान करीब 462 डिग्री सेल्सियस है। इतने तापमान में लीड यानी सीसा भी पिघल जाता है। इतने भयंकर तापमान का कारण है शुक्र का वातावरण। शुक्र की हवा में 96% CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वहाँ का वातावरण बेहद घना है और वहाँ भयंकर वाली गर्मी है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये पृथ्वी से बाहर जाने वाले रेडिएशन को रोक कर रखती है और पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है। इसे हमने स्कूल में पढ़ा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अगर किसी ग्रह पर यह ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा हो जाए तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी गर्मी के कारण सारा पानी भाप बनकर उड़ सकता है उस ग्रह का। इसे रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी पर हो रहे क्लाइमेट चेंज से इस इफेक्ट का भी एक डर बताया जाता है कि रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट एक समय पर पृथ्वी पर देखा जा सकता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि करोड़ों साल पहले शुक्र पर समुद्र थे, जैसे पृथ्वी पर हैं, पानी से लबालब भरे हुए। फिर वहाँ रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ और शुक्र का तापमान बढ़ता गया और वहाँ का पानी उड़ता गया और आज वहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है। पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए किसी भी ग्रह पर जीवन खोजने के लिए पानी का पता लगाया जाता है। लेकिन पानी ना मिले तब भी जीवन के दूसरे संकेत मिल सकते हैं, जैसे कि शुक्र के बादलों में मिले हैं। यूके, यूएस और जापान के वैज्ञानिकों की एक टीम है। ये टीम पिछले कई सालों से शुक्र पर नजरें गड़ाए है। टेलीस्कोप से वीनस को स्टडी कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने बताया कि शुक्र के बादलों में फॉस्फीन गैस मौजूद है। वैज्ञानिकों ने ये ऑब्जर्वेशन हवाई और चिले में स्थित टेलीस्कोप के जरिए लिए हैं। इस स्टडी के नतीजे नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में पब्लिश हुए हैं। इसके मुताबिक शुक्र के बादलों में फॉस्फीन का कॉन्सेंट्रेशन करीब 20 पार्ट्स पर बिलियन तक का है, यानी हर 100 करोड़ ग्राम में 20 ग्राम फॉस्फीन है। आपको ये बहुत कम लग रहा होगा कि 100 करोड़ ग्राम में 20 ग्राम सिर्फ फॉस्फीन है, तो लेकिन ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत हैरान करने वाली बात है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में इतना ज़्यादा आंकड़ा नहीं मिल सकता है। इन वैज्ञानिकों को ये बात 2017 में ही पता चल गई थी, लेकिन उन्होंने 3 साल तक अपने डेटा को बार बार जांचा और अब वो इसे पब्लिक डोमेन में लेकर आए हैं। लेकिन शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन मिलने पर इतना हल्ला क्यों कटा हुआ है? क्या बड़ी बात है? केमिस्ट्री वाले बच्चे फॉस्फीन को PH3 कहते हैं। इस गैस का कोई रंग नहीं होता, सिर्फ गंध होती है। पृथ्वी पर फॉस्फीन होने के हमें गिने चुने स्रोत ही पता हैं। पहला है कि इंसानी गतिविधियों से निकलने वाली फॉस्फीन। इस गैस को या तो हम लैब में बनाते हैं या फिर किसी ये इंडस्ट्री से निकलती है, किसी केमिकल प्रोसेस के जरिए। दूसरा स्रोत हो सकता है सूक्ष्म जीव। कई सूक्ष्म जीव जैसे कि कुछ खास तरह के बैक्टीरिया इस गैस को बनाते हैं और उसे वातावरण में छोड़ देते हैं, तो वहाँ से ये गैस बन जाती है। ये आमतौर पर ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना जिंदा रहते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों को ऐसी किसी नेचुरल केमिकल प्रोसेस के बारे में नहीं पता जिससे फॉस्फीन बन सकती हो, यानी ये प्राकृतिक रूप से अपने आप नहीं बन पाती। इसलिए वैज्ञानिक इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये शुक्र ग्रह का एक बायो सिग्नेचर हो सकती है, यानी शुक्र पर सूक्ष्म जीवों की निशानी। ऐसा हो सकता है कि आप तक ये खबर पहुंची हो कि शुक्र ग्रह पर एलियन रहने लगे हैं, एलियन का सुराग मिल गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी वैज्ञानिक नहीं कह रहा है। ये सब आधी सुनी बातें हैं। शुक्र ग्रह का तापमान बहुत ज़्यादा है और वहाँ का माहौल बहुत ही एसिडिक है, इसलिए वो ग्रह रहने लायक नहीं है। फॉस्फीन गैस की मौजूदगी के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखीय गतिविधियाँ या कोई मीटेरियोराइट जो अंतरिक्ष से चट्टानें आती हैं वो। इसी स्टडी के दौरान ऐसी बहुत सारी संभावनाओं के बारे में विचार हुआ था। वैज्ञानिकों ने इन्हें जांचा परखा, लेकिन इन सब संभावनाओं को नकार दिया गया, क्योंकि फॉस्फीन की जो मात्रा मिली है वो इतनी ज़्यादा है कि ये कोई भी कारण उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने ये नतीजे सामने रखते हुए ये बात स्पष्ट की है कि हम शुक्र ग्रह पर जीवन का कोई दावा नहीं कर रहे हैं,
लेकिन फॉस्फीन की मौजूदगी जीवन की ओर एक इशारा ज़रूर है, एक सिग्नेचर ज़रूर है। ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी ऐसी केमिकल रिएक्शन का नतीजा हो जिसके बारे में हम अब तक नहीं जानते, या ये भी हो सकता है कि पहले ऐसे सूक्ष्मजीव रहे हों जिनके कारण वो गैस बनी हो, फिर बाद में वो ग्रह रहने लायक नहीं रहा, वो सूक्ष्मजीव चले गए लेकिन वो गैस अब भी वही है। जो भी हो, इस स्टडी के जरिए शुक्र ग्रह ने सबका ध्यान खींच लिया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में जाने वाले कुछ स्पेस मिशन शुक्र की तरफ भी भेजे जाएं। क्या आपको भविष्य में शुक्र पर जाने वाले इंडिया के स्पेस मिशन के बारे में पता है? आपको शुक्र के बारे में सबसे दिलचस्प बात कौन सी लगी? ये सब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।